नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है। क्या कभी आपने सोचा है रमज़ानुल मुबारक के महीने का वाक़ियतन हम इस्तिक़बाल कैसे कर सकते हैं, रमज़ानुल मुबारक को खुश आमदीद कैसे कह सकते हैं? तवज्जो कीजिए, इसी बात के ऊपर मैं चंद बातें आपके सामने रखूंगा। आज कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि रमज़ानुल मुबारक का महीना ये दिल की सफाई का महीना है। रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह की रहमतों को समेटने का महीना है। रमज़ानुल मुबारक का महीना ये रूहानी तरक्की का महीना है। मेरे दोस्तों, यही तो वजह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होने से पहले सहाबा इकराम को ये जुमला इरशाद फरमाया करते थे, मादा यस्तकबिलुकुम, मेरे सहाबा क्या तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारा इस्तिकबाल कर रहा है या तुम किसका इस्तिकबाल कर रहे हो? मेरे दोस्तों, ये कोई जुमला नहीं है बल्कि ये एक बहुत बड़ी दावत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से पूछना चाहते थे, मेरे सहाबा, जो मेहमान आ रहा है, जो आपकी जिंदगी में अल्लाह का अजीम मेहमान आ रहा है, क्या आपने उस मेहमान के लिए तैयारी कर ली है? क्या आप तैयार हो चुके हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को ये दावत दे रहे थे, मेरे सहाबा, उस मेहमान महीने के आने से पहले तैयारी कर लो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने की तैयारी तो मेरे दोस्तों रजब के महीने से शुरू फरमा दिया करते थे। अल्लाह के नबी दुआएं करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान, या अल्लाह हमारे रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा और हमें रमजानुल मुबारक तक पहुंचा दे, यानी हमें इतनी लंबी उम्र अता फरमा दे कि हम रमजानुल मुबारक की रहमतों और बरकतों को समेट सके। तो आज रमजानुल मुबारक का महीना हम कैसे गुजारते हैं, हम रमजान का इस्तिकबाल कैसे करते हैं? मेरे दोस्तों, हम इस्तिकबाल करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मैसेज चला देंगे कि भी कल रमजान शुरू हो रहा है, फला तारीख को रमजान का रोजा है। मेरे दोस्तों, मैसेज चलाने की बात नहीं है, बात यह है कि आप अपने आप को तैयार करें। क्या आपने नमाजों के अंदर जो आपकी सुस्ती थी, आप जमात के साथ नमाजें अदा नहीं करते थे, क्या आपने उसको दूर कर लिया है? क्या कुरान मजीद की तिलावत के अंदर अगर कोई कमी थी, क्या आपने उस कमी को दूर कर लिया है? अगर आपकी इबादत में कमी थी, क्या आपने उस इबादत की कमी को दूर कर लिया है? मेरे दोस्तों, तैयारी का मतलब यह है आप कुरान मजीद की तिलावत का एहतिमाम आज से शुरू कर दें। अगर आप पहले कुरान की तिलावत पाबंदी से नहीं करते थे तो अब कुरान मजीद की तिलावत पाबंदी से करना शुरू कर दें। मेरे दोस्तों, इसलिए कि जब रमजानुल मुबारक का महीना शुरू हो तो आपकी कुरान की तिलावत की रूटीन बन चुकी हो। आप जरा गौर तो करें कि रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर कुरान की तिलावत करने पर अल्लाह कितना अजर अता फरमाते हैं। एक नेकी को अल्लाह 70 गुना बढ़ा देते हैं। मेरे दोस्तों, अब जो हाफिज हजरात हैं उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं, 10-12 मिनट में वो पारा मुकम्मल कर लेते हैं। और अगर आप रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर 1 घंटा देते हैं तो आप अंदाजा लगा लें कितने पारे आप रोजाना तिलावत करेंगे और कितने कुरान मजीद आप खत्म कर सकते हैं। तो इस तरतीब से आप आज से अपनी तरतीब बनाएं और कुरान मजीद की तिलावत का एक शेड्यूल बना लें। दूसरे नंबर पे, रमजानुल मुबारक का महीना जो कि आजमतों वाला महीना होता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शहरुन अजीम, ये बड़ा अजीम महीना है, शहरुन मुबारकुन, ये बड़ी बरकतों वाला महीना है। तो अल्लाह की रहमतें इस महीने के अंदर बारिश के कतरों की तरह बरस रही होती है। मेरे दोस्तों, इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक का मफहूम है, बड़ा ही बदबख्त है वो इंसान जो रमजानुल मुबारक के महीने को पाता है लेकिन अपनी अल्लाह से मफरत नहीं करवा सकता। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आप इस रमजानुल मुबारक को ऐसा गुजारें कि रमजान जब जा रहा हो अल्लाह आपसे राजी हो चुके हों। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर 2 चीजें अल्लाह से कसरत से मांगा करो, जन्नत की तलब किया करो, या अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा, और जहन्नम से पनाह मांगा करो, और अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करो। तो मेरे दोस्तों, ये वो आमाल हैं, अगर आप आज से शुरू करेंगे तब जाके आपकी रूटीन बन जाएगी रमजानुल मुबारक के अंदर, फिर आप रमजानुल मुबारक के महीने की बरकतों को समेट लेंगे। तहज्जुद की नमाज का इत्तिमाम करें, आज से उठना शुरू कर देंगे, इंशाअल्लाह आपको रमजान के महीने में सहरी के वक्त जब आप उठेंगे तो इतना वक्त आपके पास जरूर होगा कि आप तहज्जुद की 2 या 4 रकत नमाज नवाफिल जरूर अदा कर
سکے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں، اگر ان اعمال کو کرتے ہوئے آپ رمضان المبارک کا استقبال کریں گے تو پھر آپ رمضان المبارک کی وہ رحمتیں، وہ برکتیں سمیٹ لیں گے جو میرے دوستو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گی۔